नमस्ते, वित्ताधुलम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में भंडारी होजियरी एक्सपोर्ट लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल एनालिसिस करने वाले हैं और इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। और इस इम्पोर्टेंट डाटा में हम कंपनी के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं और उसमें सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखेंगे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी कैसा प्रॉफिट अर्न कर रही है वो देखेंगे। इसके बाद कंपनी के बैलेंस शीट में हम कंपनी के पास कितने रिजर्व है वो देखेंगे और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है वो देखेंगे। और इसके साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज, डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज देखेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास कितनी हिस्सेदारी वो देखेंगे और साथ ही में एफआईज और डीआईज इस कंपनी में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं, ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि भंडारी होशियारी एक्सपोर्ट ये कंपनी अपने बिजनेस में कैसे ग्रोथ कर रही है और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो कंपनी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसमें सबसे पहले हम इस कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो ये कंपनी भंडारी होजियरी एक्सपोर्ट ये कंपनी डिज़ाइन और डेवलपमेंट नाइटिंग का कर दिए, साथ ही में डाइनिंग, फिनिशिंग। तो भंडारी होजियरी एक्सपोर्ट ये कंपनी नाइटिंग का डिज़ाइन और डेवलपमेंट कर दिए और इसके बाद कंपनी फैब्रिक्स और गारमेंट्स का डाइंग और फिनिशिंग कर दिए। और उसके साथ ही में कंपनी ये कंपनी फैब्रिक्स और गारमेंट्स है, इसका जो डिज़ाइन और डेवलपमेंट है उसकी नाइटिंग, डाइंग और फिनिशिंग कर दे। और इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो हमें लुधियाना में देखने को मिला है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो देखने से पता चलता है कि ये कंपनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में काम करती है, जो कि एक अच्छा बिजनेस है। लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल कैसे वो भी हमें देखना पड़ेगा। और इसके लिए हम सबसे पहले कंपनी के रिलेटेड जो स्टॉक का पेयर रेशोज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का स्टॉक का पेयर रेशियो देखेंगे तो 10.1 है, तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद कंपनी का बुक वैल्यू 5.78 है और उसके कंपेरेटिव अगर हम कंपनी का करंट शेयर प्राइस देखेंगे तो 4.75 है। तो कंपनी का शेयर बुक वैल्यू से कम में ट्रेड कर रहा है, जो कि ये भी एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का डिविडेंड एल देखेंगे तो 0.21 है, जो कि एक ठीक ठाक है। इसके बाद कंपनी का आरओसी 9.36 है और कंपनी का आरओई अगर हम देखेंगे तो ये 8.14% है। तो आरओई और आरओसी ये भी कंपनी के अभी हमें पेनी शेयर की नज़र से देखेंगे तो ठीक ठाक देखने को मिले। और उसके बाद कंपनी का जो मेनली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। और सबसे पहले हम इसमें कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 18 में कंपनी का सेल्स 248 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल बढ़कर 266 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल 277 करोड़ का हुआ। लेकिन इसके अगले साल मार्च 21 में देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में हमें थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला। इसके अगले साल फिर से कंपनी का सेल्स बढ़कर 283 करोड़ का देखने को मिला और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में फिर से थोड़ा सा कम होकर 267 करोड़ का देखने को मिला है। तो इस कंपनी का सेल्स मार्च 18 से लेकर अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक देखेंगे तो 200 से लेकर 300 करोड़ के रेंज में हमें देखने को मिला है। तो सिर्फ और इसको अगर हम एवरेजली देखेंगे तो 5.77% की जो ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में कंपनी के सेल्स में देखने को मिली है। तो यह सेल्स की ग्रोथ है वो अभी हमें बहुत ही पुअर देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स है वो हमें कंसिस्टेंट एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। और इसी वजह से कंपनी को आने वाले समय में एक कंसिस्टेंट और अच्छी ग्रोथ करनी है। तो कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट बढ़ना जरूर है, जो कि अभी इस कंपनी का एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंपनी को ग्रोथ करने की ज़रूरत है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा किया है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया है। लेकिन अगर हम इसके नंबर्स देखेंगे तो ये भी हमें 15 करोड़ से लेकर 25 करोड़ के बीच में कंटिन्यूस और मैक्सिमम टाइम देखने को मिले हैं। तो जिस तरह कंपनी का सेल्स है उसी तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें एक ही रेंज में देखने को मिले। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो 7% से लेकर 9% की रेंज में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों में कंपनी के नंबर प्लस में, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन ये जो एक ही रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, इस रीज़न की वजह से कंपनी के शेयर में भी हमें ज़्यादा अच्छी मूवमेंट आते हुए देखने को नहीं मिल सकती।
और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में ये 5 करोड़ का था। इसके अगले साल अगर हम देखेंगे तो 5 करोड़, इसके अगले साल फिर से 5 करोड़, इसके अगले साल 2 करोड़, इसके बाद मार्च 22 में ये 6 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 7 करोड़ का हुआ है। तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी अगर हम देखेंगे तो एक ही रेंज में हमें कंसिस्टेंट ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है। और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो हमें ये कंसिस्टेंट मैक्सिमम टाइम एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिला है, और इसी वजह से कंपनी को इसमें भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। और उसके बाद कंपनी का अगर हम डिविडेंड पे आउट देखेंगे तो कंपनी कंसिस्टेंट पिछले कुछ समय से एक ठीक ठाक डिविडेंड दे रही है। तो पेनी शेयर की नज़र से ये कंपनी डिविडेंड दे रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, जिस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो अभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, जिस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो फिलहाल कंपनी जो प्रॉफिटेबल है इसकी वजह से एक छोटी इन्वेस्टमेंट से अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें कंपनी के पास अगर हम सितंबर 22 में देखेंगे तो 70 करोड़ के रिजर्व है। और इसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरिंग्स देखेंगे तो 108 करोड़ का है। तो ये कंपनी अपने रिजर्व में कंसिस्टेंट एक अच्छी ग्रोथ जरूर कर रही है, लेकिन उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो बोरिंग्स है वो भी हमें इससे ज़्यादा देखने को मिला है। और इसी वजह से अभी कंपनी का जो रिजर्व है वो कंपनी के बोरंस के कंपेरेटिवली कम है, और इसी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी हमें थोड़ी सी अनस्टेबल देखने को मिली। और इसी वजह से कंपनी को अपने रिजर्व है वो बोरंस के कंपेरेटिवली बढ़ाने पड़ेंगे। और इसके बाद कंपनी का हम कैश फ्लो देखेंगे, जिसमें कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो अभी सिर्फ मार्च 22 में ये प्लस में देखने को मिला है। तो कंपनी को ये कंसिस्टेंट प्लस में जनरेट करना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी का नेट कैश फ्लो अगर हम देखेंगे, और कंपनी का नेट कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम अभी भी हमें ये लॉस में देखने को मिले। तो इसी वजह से कंपनी को अब तक हमने जो पॉइंट देखे उसमें सबसे जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो नेट कैश फ्लो में करनी पड़ेगी, ताकि कंपनी का परफॉर्मेंस है वो आने वाले समय में अच्छे से मेंटेन रह सके। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे तो ये मार्च 18 में 68 थे, जो कि इसके अगले साल कम ज़रूर है, लेकिन इसके बाद अगले 3 साल ये कंसिस्टेंट बढ़ते हुए देखने को मिले। और इसी वजह से कंपनी को अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में बहुत ही समय लग रहा है, जो कि इस रीज़न की वजह से कंपनी के पास हमें जल्दी कैश आते हुए देखने को नहीं मिलता, जो कि ये कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से एक निगेटिव साइन है कि कंपनी के डेप्टर डेज ज़्यादा है। और उसके बाद कंपनी की इन्वेंट्रीज अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम ये 100 के ऊपर हमें पिछले 5 सालों में देखने को मिले। तो इस कंपनी को अपने जो इन्वेंट्रीज है वो बेचने में 100 डेज से भी ज़्यादा लग रहे हैं, जो कि ये भी बहुत ही निगेटिव साइन है। तो डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज इन दोनों में कंपनी को आने वाले समय में एक अच्छी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने वाले हैं, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास देखेंगे तो लगभग 25% के आसपास हिस्सेदारी है। इसके बाद याफाइज के पास देखेंगे तो 0, और डीएस के पास भी अगर हम देखेंगे तो 0% की हिस्सेदारी है। और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक के पास अगर हम देखेंगे तो 75% की हिस्सेदारी हमें देखने को मिली। तो इस कंपनी के जो मेजॉरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास है, और उसके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास इस कंपनी के बहुत ही कम हिस्सेदारी है, जो कि इस कंपनी को कभी भी बहुत ही अनस्टेबल कर सकता है। और इसी वजह से कंपनी में हम अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो ओवरऑल भंडारी होजरी एक्सपोर्ट ये कंपनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में काम करती है, जो कि एक अच्छा बिजनेस माना जाता है। साथ ही में कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी के डेप्टर डेज इन्वेंट्री डेज बहुत ही ज़्यादा है, और साथ ही में कंपनी का जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरिंग्स है, और साथ ही में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो अभी भी हमें इतनी स्ट्रांग देखने को नहीं मिली, जिस रीज़न की वजह से हम इस कंपनी में बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। और इसी के साथ ही में अगर हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे तो डीएस और एफआईज की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो है, और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है इस कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो अभी भी हमें बहुत ही पुअर देखने को मिला है। और उसी वजह से कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंपनी को आने वाले समय में बढ़ानी पड़ेगी, तभी कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेगमेंट में अपनी जो ग्रोथ है वो अच्छी कर पाएगी, और तभी कंपनी का शेयर अच्छे हमें रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा। और साथ ही में एफआईज और डीआईएस की इन्वेस्टमेंट है वो तभी हमें इस कंपनी में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल कंपनी का जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो अभी भी इम्प्रूवमेंट की इसमें कंपनी को ज़रूरत है, लेकिन कंपनी का जो शेयर नेट प्रॉफिटेबल है उस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में 4000 रुपीज़ की यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब 100 शेयर इस कंपनी के बाय कर सकते हैं। लेकिन जब तक कंपनी
अपने मैक्सिमम सेगमेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं करती और स्पेशली अपने सेल्स की जो ग्रोथ है वो नहीं बढ़ाती, तब तक हम इस कंपनी में 100 शेयर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो फिलहाल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो 400 रुपीज़ से करनी है, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में अभी हमें नहीं करना चाहिए जब तक कंपनी मैक्सिमम सेगमेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं करती। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू सही समय पर मिल सके।